छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा जमीन की हेराफेरी का मुद्दा। चर्चा की मांग पूरी न होने पर विपक्ष ने किया सदन का बहिष्कार। अधिकारियों पर लगे बिलासपुर के मस्तूरी में 58 एकड़ जमीन की बंदरबांट के आरोप। इंदौर में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों पर दर्ज होगा गैर इरादतन हत्या का मामला। योगेश चौधरी एनकाउंटर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने दिया आदेश। राजस्थान में सवालों में घिरी भरतपुर पुलिस। हलैना थाने में शिकायत लेकर पहुंचे किशोर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एसपी मामले को लेकर कुछ भी बोलने को नहीं है तैयार। मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं बनी मजाक। धार के धर्मराय हाई स्कूल में 500 रुपए की रिश्वत लेकर टीचर खुलेआम करा रहे हैं नकल। तो खजरी परीक्षा केंद्र के प्रिंसिपल पर भी लगे नकल कराने के आरोप। और कोटा में सिमटल फैक्ट्री की तालाबंदी पर मजदूरों का आंदोलन जारी। विरोध जताने मंगलवार से पानी की टंकी पर डटे हैं मजदूर। बकाया वेतन और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारती। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। मध्य प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी ने टिकट वितरण की रूपरेखा तैयार कर दी है। राहुल ने सिर्फ पुराने और जिताऊ चेहरों को ही टिकट देने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह को अपनी इच्छा से 2 टूक अवगत कराया है। राहुल ने साफ कहा है कि बाहर से आए चेहरों को पार्टी किसी भी सूरत में टिकट न दे। राहुल गांधी के इस निर्देश से पुराने और निष्ठावान कांग्रेसी जाहिर सी बात है बहुत खुश हैं, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की कोशिशें कांग्रेस और खुद राहुल गांधी पहले भी कर चुके हैं। तो क्या इस बार ये राहुल मंथन काम कर पाएगा? दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह खासे उत्साहित हैं। राहुल से फ्री हैंड मिलने के बाद दोनों नेता पहले से ज्यादा मुखर हो गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर पहले कांतिलाल भूरिया ने तो अब अजय सिंह ने निशाना साधा है। अजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले काम बंद होने चाहिए और सबको मिलकर आगे चुनाव में बीजेपी से 2-2 हाथ को तैयार होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाला विधानसभा चुनाव प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया और नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के नेतृत्व में लड़ेगी। इस संबंध में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को फ्री हैंड दे दिया है। मिशन 2013 में अब मात्र 9 महीने बाकी है, लेकिन अब तक कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर संशय राजनीतिक गलियारों में बना हुआ था। ये तय नहीं हो पा रहा था कि कांग्रेस का कौन सा नेता चुनाव का नेतृत्व करेगा। कभी भूरिया तो कभी सिंधिया तो कभी दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा था। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया को बार बार ये कहना पड़ रहा था कि वो ही 2013 के मुखिया रहेंगे। इन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए राहुल गांधी ने आने वाले विधानसभा चुनाव की बागडोर भूरिया और अजय सिंह को सौंपने के संकेत दे दिए हैं। यही वजह है कि कांतिलाल भूरिया के सुर बदले हुए हैं और पहली बार उन्होंने सिंधिया के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला। और पता नहीं है आपको कौन सा मौका चाहते हैं। मौका तो सर पार्टी ने दिया है उनको, एक इंडिपेंडेंट मंत्री बना के ऊर्जा मंत्रालय का मंत्री बनाया है। उनको काम करना चाहिए और अब जो हाईकमान कोई सामने को संभालना आएगा कि और कौन सा मौका चाहते हैं वो खुद बताएं इस बात को। राहुल से मुलाकात के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अपनी चुनावी तैयारियां तेज करने के मूड में हैं। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष आने वाले दिनों में प्रदेश भर में पदयात्रा की रणनीति भी बना रहे हैं। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी से की जाएगी। ये दोनों नेता क्षेत्रों का विस्तृत दौरा करके खनिजों के अवैध उत्खनन, वनों की अवैध कटाई और किसानों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसी समस्याओं का मुद्दा उठाएंगे। हम लोगों से राय मशविरा
और क्या किस तरह से कार्य योजना बने, किस तरह से रणनीति तैयार हो, टिकट कैसे दिए जाए, किन लोगों को दिए जाएं और कब दिए जाएं, इन सब बातों पर चर्चा हुई। जो हरदम एक परेशानी रहती थी कि आखिरी समय पर टिकट दिए जाते थे, अब की कम से कम 3 महीने पहले अधिकांश टिकट वितरित किए जाएंगे। चुनाव की कमान संभाले हुए पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के नेताओं से कहा है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार के खिलाफ अपना अभियान तेज कर दें। पार्टी नेताओं को निर्देश दिया गया है कि प्रदेश में उन 12 मंत्री जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसे बड़ा मुद्दा बनाया जाए। साथ ही विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाने के लिए रैलियां, धरना प्रदर्शन भी करने को कहा गया है। हालांकि बीजेपी को कांग्रेस की इन तैयारियों में कोई दम नहीं नजर आ रहा। पहले तो वो ये डिसाइड करें कि उनका टिकट कौन डिसाइड करेगा। अभी तो उनके अंदर जिस प्रकार से खेमेबाजी है, जिस प्रकार से गुटबाजी है, कौन नेता होगा, किस नेता के कितने टिकट होंगे, कौन सामंती है, कौन सामंती नहीं है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, अभी कांग्रेस यही पहले डिसाइड कर ले, उसके बाद टिकट की बात करेगी। इधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की सुगबुगाहट है। राहुल गांधी ही प्रदेश के दौरे पर आएंगे। राहुल गांधी वैसे तो सभी राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत उड़ीसा से हो रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए वो खास तौर पर ज्यादा समय देंगे। खबर भारती के लिए भोपाल से अतुल पाठक की रिपोर्ट। कांग्रेस में गुटबाजी है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई ऐसे मौके आए हैं कि कांग्रेसी नेताओं ने इनकार किया है, लेकिन अब तो कम से कम कांग्रेस के नेता भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि खुल्लम खुल्ला ये बातें होने लगी हैं। चर्चा करेंगे राहुल गांधी के उस मंथन की कि आखिर क्या उसका फायदा हो भी पाएगा। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़े हैं कांग्रेस के विधायक यादवेंद्र सिंह जी। इसके अलावा इंदौर से कांग्रेस नेता लक्ष्मण ढोली जी जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और इन सारे मेहमानों से हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस की ये गुटबाजी क्या राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद खत्म हो भी पाएगी। शुरुआत करते हैं हम यादवेंद्र जी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। यादवेंद्र जी, कांग्रेस की गुटबाजी जो है ये अब ऐसी बात हो गई है कि शायद कहें कि जो राजनीति में नहीं है, जो लोग राजनीति के बारे में नहीं समझते, वो भी मध्य प्रदेश में बच्चे बच्चे जानते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी, कांग्रेस में गुटबाजी। हर अखबार, हर मीडिया की सुर्खियां हैं और अब तो खुल्लम खुल्ला कांतिलाल भूरिया जी कह रहे हैं। देखिए, जहां तक गुटबाजी की बात है तो किस पार्टी में गुटबाजी नहीं है। स्वतंत्र विचार रखने का हर पार्टी में अधिकार है जी। अभी झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष के मसले पे जो है यशवंत सिन्हा जी नाराज हैं। जब गडकरी जी को द्वारा चुना जाना था उस समय यशवंत सिन्हा जी नाराज थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी नाराज थे। प्रदेश में भी जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ उनकी भारतीय जनता पार्टी में, जब प्रभात झा के स्थान पर नरेंद्र सिंह जी तोमर आए जी, तब प्रभात झा ने कहा कि ये तो ऐसे गोपनीय रखा गया जैसे पोखरण का विस्फोट गोपनीय रखा गया था जी। तो मैं समझता हूं कि विचारों की मतभेद जो है हर पार्टी में, वो कांग्रेस में भी है। लेकिन अगर ये विचारों के मतभेद हैं तो माफ करिएगा, झारखंड की सियासत और मध्य प्रदेश की सियासत में एक फर्क ये है कि झारखंड में इस वक्त कोई भी पार्टी फिलहाल सत्ता में नहीं है। मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी 10 साल से सत्ता से बाहर है। पार्टी के आलाकमान को हस्तक्षेप करना पड़ता है, राहुल गांधी के सामने दुखड़ा सुनाया जाता है और उसके बाद आकर आक्रामक तेवर के साथ प्रदेश अध्यक्ष एक केंद्रीय मंत्री पर निशाना साध देते हैं। देखिए, पहली बार जो है राहुल गांधी जी पूरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बन के आए हैं और पूरे अधिकार के साथ वो आए हैं जी। जब तक वो पार्टी अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष है जी, जहाँ सीएलपी लीडर है और पीसीसी चीफ है, जब तक इनके साथ बैठ के पूरे आंतरिक मसले पे चर्चा नहीं करेंगे तब तक जो है कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ सकता। चलिए, हम इस पर बाकी मेहमानों से भी बात करेंगे। कांग्रेस के एक और नेता हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार JR शरण जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरण साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार। शरण साहब, यहाँ पे मध्य प्रदेश की सियासत को एक बार जरा गौर से देखें तो लगता है कि राहुल गांधी का हस्तक्षेप करना बहुत बड़ा जो है कामयाबी का सूत्र साबित होगा मध्य प्रदेश में। जिस तरह की नोक झोंक चल रही है कांग्रेस के अंदर, खींचातानी चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कई भागों में बंट चुकी है।
एक भाग दिग्विजय सिंह का है, दूसरा सिंधिया जी का है, तीसरा एमसीसी प्रेसिडेंट जी का है। तो ये कई भागों में बट के ये इकट्ठा कब होंगे और इनसे कब एकजुटता होगी जी, ये कहना बहुत ही मुश्किल है और मुझे तो ये कहीं से नहीं लगता कि हो भी पाएगा। और खासकर राहुल गांधी ने इससे पहले भी जहां जहां मोर्चा संभाला है, उस इतिहास का, उस ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर लगता नहीं है कि कोई जादू जैसी संभावना, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो जी, चाहे कहीं भी हो। अब जैसे छोटे से प्रदेश आप देख लीजिए उत्तराखंड, वहां अगर आए भी तो वो पॉलिटिकल इफ एंड बैट एंड हॉर्स ट्रेडिंग से हुए, कोई डायरेक्ट उनको बहुत बड़ी मेजोरिटी मिली ऐसी नहीं बात है। जी जी। और जहां तक महंगाई की जो मार है वो कांग्रेस, माने अगर आप ये सोचे कि किसी थाली में चावल दाल और चटनी और सब्जी परसी गई है, जी। तो महंगाई अगर चावल है तो ये सब चटनी साइड डिशेस के ये सब जो है, और ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं ले डूबने का ही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बार इंदौर का रुख करते हैं, हमारे साथ लक्ष्मण ढोली जी भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, राहुल गांधी का हस्तक्षेप और राहुल गांधी की जो क्लास ली गई, राहुल गांधी ने जो क्लास ली है सभी नेताओं की, उसके बाद भूरिया साहब के तेवर ये बता रहे हैं कि कांग्रेस में ठीक कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि शायद और बहुत बड़ा विद्रोह का कुछ नजारा दिखने वाला है शायद। नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं जी। राहुल गांधी जी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, आप देखिए पिछले 2 महीने में हर प्रदेश अध्यक्ष को, चाहे वो भूरिया जी हो, चाहे राजस्थान के अध्यक्ष हो, चाहे महाराष्ट्र के अध्यक्ष हो जी, सबको महीने में 2-2 बार मिल रहे हैं और 1-1 घंटे बातचीत कर रहे हैं। अब ये क्लास कह रहे हैं आप, ये इससे भी सहमत नहीं हूं। उनने अपने विचार रखे, पार्टी को, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर ज़्यादा गहन अध्ययन कर रहे हैं। राहुल जी संगठन में ज़्यादा महत्व देने वाले व्यक्ति हैं। और आप देखिए जब से राहुल जी आए हैं जी, युवा पीढ़ी, युवाओं में भी बहुत जोश है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी। माफ करिएगा ढोली साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। ढोली साहब, आप जाहिर तौर पर आप राजनीति में, खुद राजनीति से जुड़े हुए हैं, हम यहाँ सियासत नहीं कर रहे, लेकिन जहां तक राजनीति को हम लोग समझ पाए हैं देखकर, मुझे नहीं लगता कि कोई आलाकमान का नेता, अगर कोई पार्टी के बड़े स्तर का नेता किसी कार्यकर्ता का या किसी पार्टी के बड़े नेता के साथ बैठकर मंथन करे तो उसके बाद बयानों पर रोक लगती है, ना कि बयान और आक्रामक हो जाते हैं। तो शायद यहां पर आप जो सोच रहे हैं इससे थोड़ा मैं भी इत्तेफाक नहीं रख पा रहा हूं। लेकिन अरविंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे संवाददाता, उनसे एक बार बात करते हैं। अरविंद, जो कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के नेता ढोली साहब, यादवेंद्र जी, कि राहुल गांधी ने जब जब मोर्चा संभाला है तो वहां पर नेताओं से बात करते हैं, संपर्क स्थापित करते हैं, क्या आलाकमान के लोग जब बात करते हैं तो उसके बाद बयानबाजी बढ़ती है या घटती है? जाहिर सी बात है अभिषेक जी की बयानबाजी को तुरंत रोक लगती है, और ऐसी बयानबाजी सार्वजनिक तौर पर नहीं होती है, मीडिया में नहीं होती है और किसी जनसभा में नहीं कहा जाता है। मैं एक बात से यहाँ पर ज़रूर सहमत हूँ कि राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ प्रयास किए कांग्रेस को संभालने के लिए। थोड़ा सा मैं पीछे जाना चाहूँगा। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के फ्रेमवर्क में उन्होंने पूरा परिवर्तन किया है। युवक कांग्रेस के संगठन में उन्होंने वहाँ पर जो पद हैं उसको लेकर उन्होंने लगातार चेंजेस किए हैं। इसके बाद वे आए हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में चेंज करने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी का जो प्रयास है काफ़ी लेट है, क्योंकि 2014 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक पर हैं। ऐसे में किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के फ्रेमवर्क में चेंज करना काफ़ी मुश्किल होता है, बड़े नेताओं को समझाना काफ़ी मुश्किल होगा। क्या राहुल गांधी की बात कमलनाथ सुनेंगे, क्या राहुल गांधी की बात कांतिलाल भूरिया सुनेंगे, या अजय सिंह सुनेंगे, या कोई और दिग्विजय सिंह जी सुनेंगे? इसके अलावा मैं इसके छत्तीसगढ़ की भी बात करना चाहूँगा। वहाँ पर भी गुटबाजी तमाम तरह से बिल्कुल सर चढ़कर बोल रही है। अजीत जोगी अपनी बात कर रहे हैं, नंद कुमार चौबे अपनी बात कर रहे हैं, और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा अपनी अलग बात करते हैं। क्या वोरा जी राहुल गांधी की सलाह को मानेंगे? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तमाम वो नेता हैं जो राहुल गांधी की पैदाइश के पहले से कांग्रेस की राजनीति करते आ रहे हैं। जाहिर सी बात है उन्हें राहुल गांधी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, वो भी उस वक्त जब चुनाव होंगे, जब टिकट बंटने का टाइम आएगा। बिल्कुल अरविंद, आपने काफी दिलचस्प बात कही है कि यहां पर अगर राहुल जी कर देने से ही अगर सियासत हो जाती या सब कुछ राजनीतिक अपना पॉलिटिकल करियर बन जाता तो शायद पूरी कांग्रेस पार्टी ही एकदम उनके आगे घुटनों पर बैठी होती। लेकिन सवाल यह है कि राहुल जी जो लोग करते हैं राहुल जी के सामने, वो हकीकत में पीठ पीछे जाकर राहुल जी की बात को कितना तवज्जो देते हैं। यादवेंद्र जी, यहां जब कांतिलाल भूरिया खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात करते हैं तो इसका एक मतलब यह भी निकलता है कि वो उस पर निशाना साध रहे हैं जो राहुल की युवा ब्रिगेड टीम का अहम सदस्य है। तो फिर राहुल गांधी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ खड़े होंगे बचाव के लिए, या भूरिया को खुली छूट दे रहे हैं?
देखिए, प्रत्येक पार्टी में हाईकमान कल्चर है जी। राहुल गांधी जी को अभी वर्तमान में पूरे अधिकार के सहित देश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, और चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो जी, हर पार्टी के अध्यक्ष को जो है अपनी पार्टी को नेताओं को निर्देशित करने का अधिकार होता है, और उसी के तारतम्य में ये निर्देश जारी हो रहे हैं जो भी हो रहे हैं। जी जी। इसलिए मैं ये नहीं मानता कि कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, सारे लोग जो है उनकी बात मानेंगे। अच्छा, चूंकि आप वरिष्ठ नेता हैं, आप खुद विधायक हैं, जरा आप बताएं कि क्या पार्टी में ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि जहां एक केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर उनके विभाग का जिक्र करके और खुल्लम खुल्ला उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि अब उन्हें कितने और मौके चाहिए, वो खुद ही आकर बता दें? देखिए, एक पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, लीडर सीएलपी भी हैं जी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, कुछ महासचिव भी हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, और यही निर्देश जो है राहुल गांधी जी ने दिए होंगे कि सब अपनी अपनी जिम्मेवारी का अच्छे से पालन करें, और जो प्रदेश अध्यक्ष को दायित्व सौंपा गया है प्रदेश अध्यक्ष उस दायित्व को पूरा करें। आप उसी सवाल पर आ गए, जो आप उसी बात पर आ गए जो मेरा अगला सवाल था। हम शरण साहब से पूछेंगे। शरण साहब, यादवेंद्र जी ने कहा कि राहुल जी सारे नेताओं को, चूंकि एक ही पार्टी में हर पद के नेता हैं, उन सबको एकजुट करने के लिए सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया जी अनुशासन का पाठ लगातार पढ़ा रहे हैं। अनुशासन है ये कि खुलकर किसी केंद्रीय मंत्री के बारे में बोलना, और क्या राहुल गांधी से मिलने के बाद भूरिया साहब वही जिम्मेदारी निभा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि 4 बड़े नेता हैं और 4 खंभों में कांग्रेस बढ़ चुकी है। अगर 2 खंभे हो तो उसको आप जोड़ सकते हैं, एक बना सकते हैं, कि 4 खंभे को जोड़ के, और चारों दिग्गज हैं। इनफैक्ट जब जन्म नहीं हुआ होगा राहुल जी का, तब से मोतीलाल वोरा कांग्रेस में है, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में है, सिंधिया तीसरे पुष्ट है जो कांग्रेस में है, कांतिलाल भूरिया भी कोई यंग लीडर नहीं है। तो ये 4 खंभों में चारों अपने आप को वहां का, और सबसे बड़ी बात है कि अब 3 टर्म जब चौहान साहब ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो कांग्रेस को लगता है कि इस बार मौका है, और हर आदमी चाहता है कि कुर्सी मुझे मिले। लड़ाई यहाँ की है, मेन मुद्दा, न्यूक्लियस ऑफ द पॉइंट ये है कि किस्सा कुर्सी का है कि सीएम कौन बनेगा, और उसमें हर आदमी चाहता है कि टू स्कोर ए पॉइंट, कि मैं कुछ बोलूं और वो सुना जाए। बिल्कुल। शरण साहब, चूंकि ये मामला जो है निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर देखें तो बड़ा तनावपूर्ण होता है, लेकिन इस पर जब चर्चा करें तो बड़ी दिलचस्प बातें भी और वाकई भी सामने आते हैं। शरण साहब, आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि कहते हैं जिस मठ में बहुत ज्यादा जोगी हो जाते हैं वो मठ उजड़ने लगता है। शायद कांग्रेस की वही स्थिति मध्य प्रदेश में दिख रही है। कांग्रेस में बिल्कुल नेता ज्यादा हैं, वर्कर कम हैं, और वही कांग्रेस बिहाली की तरफ ले जा रहा है। बिल्कुल। शरण साहब, आप हमारे साथ बने रहें। लक्ष्मण जी, यादवेंद्र जी और अरविंद हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं।